26 जनवरी को पूरा देश रिपब्लिक डे मनाएगा। इस बीच पुलिस जो है चाकचौबंद है। तमाम पंजाब में जो कानून व्यवस्था है उसको लेकर जो है पुलिस जो है अलर्ट मोड पर है। क्या प्रबंध है रिपब्लिक डे को लेकर और कितना अलर्टनेस है पंजाब पुलिस में, हमारे साथ स्पेशल डीजीपी लॉ एंड ऑर्डर अर्पित शुक्ला हैं, उनसे ही जान लेते हैं। सर, रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस हैं, तमाम तैयारियां आप लोग कर रहे हैं बड़े पैमाने पर, तो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर खासकर जो सिक्योरिटी सिनेरियो है उसको लेकर क्या तैयारी है पंजाब पुलिस की? देखिए, जो रिपब्लिक डे फंक्शन है उसके लिए सारे पंजाब में रेड अलर्ट घोषित किया हुआ है और जो इंटेलिजेंस इनपुट्स हैं, और आपको पता ही है पंजाब एक बॉर्डर सूबा होने की वजह से ज़्यादा संवेदनशील हो जाता है। तो जो हमारे सिक्योरिटी इनपुट्स हैं उनके हिसाब से हमने स्पेशल ऑपरेशंस प्लान किए हैं अलग अलग जगहों पर, और हर एक डिस्ट्रिक्ट में उसकी नीड के हिसाब से स्पेशल ऑपरेशंस चल रहे हैं। सीनियर अफसरों को चंडीगढ़ से फील्ड में भेजा गया है ताकि वो जाके इन ऑपरेशंस को भी सुपरवाइज करें और जो सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं उसके भी जायज़ा लें और उसकी समीक्षा करें। तो पंजाब इसके साथ ही जो हमारा सरहदी इलाका लगता है वहाँ भी रेड अलर्ट घोषित किया हुआ है, और वहाँ पे जो हमारी सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस है जो बीएसएफ के पीछे हमने, वहाँ भी डिप्लॉयमेंट भी हमने स्ट्रेंथन की है और उसके अलावा मोबिलिटी बढ़ाई है और सीसीटीवी कैमरा और दूसरे माध्यमों से वहाँ भी निगाह रखी जा रही है। तो ये जो रेड अलर्ट है पंजाब में, ये इन व्यू ऑफ जो ग्रेनेड अटैक्स हुए हैं रिसेंटली अमृतसर, गुरदासपुर, इससे भी थोड़ा सा कनेक्ट करके देख रहे हैं? जी बिल्कुल, ये जो पीछे ग्रेनेड अटैक्स हुए हैं इसमें ज़्यादातर अटैक्स हमने क्रैक कर लिए हैं, लोग पकड़े गए हैं, इनकाउंटर में मारे भी गए हैं, और जो एक दो केस बचे हैं वो भी हम जल्दी ही ट्रेस कर लेंगे। लेकिन हाँ, ये कॉज ऑफ कंसर्न है, और इसके अलावा भी हमारे जो इंटेलिजेंस इनपुट्स हैं उनके हिसाब से हमें संवेदनशीलता को देखते हुए अपने ऑपरेशंस हमने प्लान किए हैं। इंटेंसिव चेकिंग की जा रही है, जो पब्लिक प्लेसेस हैं, रेलवे स्टेशंस, बस स्टैंड्स, इस तरह की जो जगहें हैं हमारी भीड़ भाड़ वाली, वहाँ भी पुलिस की प्रेजेंस को बढ़ाया गया है। इंटेंसिव चेकिंग की जा रही है, क्रिमिनल्स के ऊपर छापेमारी की जा रही है, जो गैंगस्टर्स, उनके एसोसिएट्स हैं, जो स्मगलर्स हैं, जो बूटलेगर्स हैं, ड्रग ट्रैफिकर्स हैं, इन सब पे शिकंजा कसा जा रहा है। बॉर्डर एरियाज हैं बेसिकली, हमने देखा कि बॉर्डर एरियाज में ही पुलिस एस्टेब्लिशमेंट जो है उनको टारगेट किया है पिछले 2-3 महीनों में जो है, तो वहाँ कोई स्पेशल फोकस है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर हर ज़िले का एक अपनी रिक्वायरमेंट है, एक अपना एक स्ट्रैटेजी है जिसके तहत हम काम कर रहे हैं। एडिशनल मैन पावर भी उनके पास भेजी गई है, ना केवल वो बल्कि बाकी ज़िलों में भी हमने एडिशनल मैन पावर लगाई है। हमारे रात के जो ऑपरेशंस हैं वो भी हम चला रहे हैं और वो सीनियर ऑफिसर्स उनको मॉनिटर कर रहे हैं। Any specific inputs from the central agencies regarding this? We are in touch with central agencies as well as with all the bordering states of Rajasthan, Haryana, Chandigarh, Himachal and J&K, and we are sharing our inputs on day-to-day basis. सर, बेसिकली एक चीज़ देखने में आई है, जैसे फरीदकोट है, फरीदकोट में रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस रखी गई थी सीएम साहब की भी, तो वहाँ भी एक ग्राफिटी जो है बना दी गई प्रो खालिस्तान जो है, तो सीएम साहब का वेन्यू भी चेंज किया गया, उसका भी कोई कंसर्न है उससे रिलेटेड कुछ सिक्योरिटी थ्रेट वगैरह? नहीं, ये जो ग्राफिटीज़ और ये छोटे छोटे स्लोगन्स लिखना या फ्लैग लिखना, इट्स अ सीरियस थिंग, लेकिन ये कई सालों से लुक छिप के ये कार्रवाइयाँ पंजाब के अलग अलग जगह करते हैं, काफ़ी लोग इनमें भी पकड़े गए हैं, लेकिन इससे सीएम साहब के फंक्शन के वेन्यू चेंज पे का कोई उसका असर नहीं है। जहाँ तक मेरी जानकारी है, सीएम साहब के कुछ ऐसे बिजी शेड्यूल था, उनके एंगेजमेंट्स थे कि उनको इमीडिएटली चंडीगढ़ आना था, जिसकी वजह से इसको वेन्यू शिफ्ट करके पटियाला रखा गया। सर, एक इशू आपकी जानकारी में हो गई, अरविंद केजरीवाल जो उनकी सुरक्षा में जो पंजाब पुलिस का जो कंपोनेंट था उसको विड्रॉ कर लिया गया है दिल्ली पुलिस के कहने पे ना, तो उसका थोड़ा सा अगर बताएंगे कि एसओपीज़ क्या हैं, कि पंजाब पुलिस का कंपोनेंट जो है वो रह सकते हैं वहाँ दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के साथ, क्या डायरेक्शंस हैं, क्या एसओपीज़ हैं? देखिए, हमारा एक सुरक्षा विंग है जो इसकी लुक आफ्टर करता है, और सुरक्षा संबंधित जानकारियां ज़्यादा शेयर भी नहीं की जाती, और उनके पास इससे ज़्यादा जानकारी होगी।
एक लास्ट सर की थ्रेट परसेप्शन को लेके बात हो रही है, खासकर सीएम भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल और पंजाब पुलिस पिछले कल डीजीपी साहब ने भी कहा कि हम थ्रेट परसेप्शन की जो इनपुट्स हैं उनको शेयर कर रहे हैं। क्या कुछ हैं थ्रेट परसेप्शन जो हैं, कैसे जो है पंजाब पुलिस उसको कर रही है? ये जो भी मैंने आपको बताया, इंटेलिजेंस शेयरिंग इज़ बीइंग डन, और ना केवल सेंटर से बल्कि जो हमारी स्टेट्स हैं उनके साथ भी जो रिक्वायर्ड इनपुट्स हैं वो शेयर किए जाते हैं। तो जाहिर है पंजाब पुलिस जो है चाकचबंद है। जो 26 जनवरी को रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस होनी है उसको लेकर, और ख़ासकर जो पिछले कुछ एक समय में गुरदासपुर और अमृतसर में पुलिस एस्टेब्लिशमेंट्स पे जो ग्रेनेड अटैक्स हुए हैं उनको ध्यान में रखते हुए ज़्यादा अलर्ट मोड पे पंजाब पुलिस है और रेड अलर्ट जो है पूरे पंजाब में है सुरक्षा को देखते हुए। कैमरा पर्सन हमीश शर्मा के साथ सचिन कुमार, ABP न्यूज़, चंडीगढ़। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.